गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है एक ऐसे वीडियो में जिसका आप लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था। और मैं सोच रहा था कि यार ये वीडियो बनाने का मेरे को मौका ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ, हम बात करेंगे इस वीडियो में इनियोस की एंड किस तरीके से उन्होंने पूरे यूनाइटेड फैन बेस को डिसअपॉइंट, फ्रस्ट्रेट और एंग्री कर रखा है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे थोड़ा यूनाइटेड न्यूज एंड रूमर्स थे एंड उसके बाद वी विल गेट स्ट्रेट इनटू, जी हाँ, इनियोस एंड हाउ दे आर ऑपरेटिंग टिल नाउ इन दिस ट्रांसफर विंडो। मैं पुराने वाले ट्रांसफर विंडो की ऑफकोर्स बात नहीं करने वाला। शुरुआत कर लेते हैं जो थोड़े रूमर्स है जो रिगार्डिंग यूनाइटेड प्लेयर्स आ रहे हैं उस पर आ जाता है। सबसे पहले एक रूमर आया भाई जिसपे मेरे को सबसे ज्यादा हंसी आई एंड दैट वाज रिगार्डिंग एमी मार्टिनेज कि भाई एमी मार्टिनेज इज वेरी क्लोज टू यूनाइटेड। हाउ? नोबडी नोज। कैसे कर रहे हैं? नोबडी नोज, बट क्लोज है। कैसे क्लोज हो जाते हैं बंदे जहां पे हमारे पास और पैसा है ही नहीं? तो मुझे समझ में नहीं आता। ये कोई न्यूज अगर उनाना के जाने के बाद बोलता तो शायद मुझे समझ में आता। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब लोग जॉन विक्टर की बात करते हैं वो मुझे समझ में आता है बिकॉज जॉन विक्टर विल कॉस्ट जस्ट 6 मिलियन। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक्सपेक्टेड प्राइस फॉर आपका एमी मार्टिनेज इज ऑलमोस्ट 40 मिलियन जो डिमांड कर रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एस्टन विला। तो ये न्यूज कहां से आई भगवान जाने। दूसरी रूमर ये है कि भाई फ्रीडम सांचो, जी हाँ, मैंने उसका नाम ही फ्रीडम सांचो रख दिया है। मंडेला एंड ऑल क्या ही बोलूं, वो सब उसके सामने बच्चे हैं। तो फ्रीडम सांचो at this point of time according to Italian reports is getting a severance package from Man United and जिसके बाद वो यूवेंटस जाने को रेडी हो जाएगा। जी हाँ, वो पे कट उसी वजह से ले रहा है क्योंकि यूनाइटेड उसको सेवरेंस पैकेज दे रही है एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम इटालियन मीडिया। वी विल हैव टू वेट एंड सी कि भाई किस तरीके से ये चीज चलती है। अगर वो चले जाता है भाई, ह्यूज बोनस, ह्यूज रिलीफ फॉर अस और हमारे पास ट्रांसफर्स के लिए 15-16 मिलियन जो भी आएंगे दैट विल बी एन एडेड बोनस। एम्बुएमो की न्यूज आप लोगों को पता है, इस वजह से मैं सबसे लास्ट में कवर कर रहा हूं एंड दैट इज की अकॉर्डिंग टू ऑनस्टीन अभी हमारे और ब्रेंटफोर्ड के वैल्यूएशन में गैप है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज रोमानो की तरफ से नहीं आई है। वी आर स्टिल वेटिंग कि भाई अब रोमानो इस चीज के अंदर क्या बोलते हैं बिकॉज काफी जो रिपोर्ट्स आ रही है दैट इज की यूनाइटेड जो है एम्बुएमो साइन कर लेगी यूएस जाने से पहले। लुकिंग एट द वे वी आर डूइंग थिंग्स आई वोंट बी सरप्राइज कि हम घंटा कुछ ना करें। एक होप है कि भाई कर लेंगे बिकॉज अब इतना टाइम, इतना एफर्ट डाला है, 40 दिन हमने उस डील के अंदर डाल दिया है, तो कुछ ना कुछ तो हम इसमें से करके लाएंगे ही। बट डोंट बी सरप्राइज गाइज इफ वी डोंट डू एनीथिंग, इफ वी डोंट डू फक ऑल एट ऑल, डोंट बी सरप्राइज। अब आ जाते हैं न्यूज पे। द ब्रोक बिलियनियर्स, द गाइज हु वांटेड टू ब्रिंग मैनचेस्टर इन मैनचेस्टर, जिनका घंटे का किसी को पता नहीं कि भाई इसका मतलब क्या है। सर जिम का रैटक्लिफ उस टाइम पे नशे में था या इस टाइम पे नशे में है, नोबडी नोज। बट इतना जरूर पता है कि जो भी बातें थी ये हमारे ट्रांसफर टारगेट्स हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लुक्स लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरीथिंग इज ऑन अ एब्सोल्यूट स्टैंड स्टिल कि हम हमें नहीं पता कि भाई हम क्या करना चाहते हैं। या तो हमारे बोर्ड के अंदर वो क्लैरिटी नहीं है, चाहे वो आपका विराडा हो, विलकॉक्स हो, विवेल हो। फिर लोग बोलेंगे कि भाई आप ही तो बोलते हो कि अंदर की न्यूज किसी को पता नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि भाई अगर वो मल्टीपल डील्स पे काम कर रहे होते तो ये भी किसी को पता नहीं होता। और यही चीज मैं बता रहा हूं और यही चीज मैं बोल रहा हूं कि व्हेन इट कम्स टू समबडी लाइक यूनाइटेड जो 15th प्लेस पे फिनिश करके आ रही है पिछले सीजन, जहां पे आपको पता है आपको 5-6 प्लेयर्स चाहिए क्योंकि मैनेजर ने सामने से आके बोला है कि भाई फॉर दिस सिस्टम टू फ्लरिश वी नीड सर्टेन प्लेयर्स, वी नीड सर्टेन टारगेट्स। और आप उसको क्या देते हो? बाबा जी का ठुल्लू बना के उसका उल्लू। एक बंदा आप लेके आ जाते हो दैट इज बाय पेइंग द रिलीज क्लॉज, वो भी आपको 3-4 साल में पैसे पे करने हैं। दूसरे में आप 2 से 3 मिलियन की वजह से, एंड आई एम हैप्पी दैट यू आर नेगोशिएटिंग। बट अगर वो नेगोशिएशन के चक्कर में अगर आप 50 दिन लगा दो एंड यू डोंट गेट द प्लेयर, आपके पास प्लान बी क्या है? बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग टू समबडी एल्स। आपको मिडफील्डर चाहिए, आपको सेंटर बैक चाहिए, आपको विंग बैक चाहिए। मैं गोलकीपर तक तो आ ही नहीं रहा, मैं स्ट्राइकर के तो टारगेट्स पे जा ही नहीं रहा क्योंकि आपने ऑलरेडी यू हैव फ्लफ्ड योर लाइंस। आपका टारगेट था डेलाप, ऑलरेडी आपके पास 22 साल का स्ट्राइकर है, बट नहीं, आपको सस्ते में डेलाप मिल रहा था तो आपने सोचा कि इसी को उठा लेते हैं।
यूनाइटेड की जनता तो चूतिया है, उसको समझ में थोड़ी आएगा कुछ है। जो हम देंगे वो ये लेंगे। इनको पता ही नहीं है कि भाई इनसे ज्यादा पढ़े लिखे ना व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफर्स, जो प्लेयर्स की नॉलेज बंदे यहाँ पे लेके बैठे हैं, शायद जो हमारी स्काउटिंग टीम में बंदे हैं ना, शायद उनके पास भी ना हो। और ये कोई ओवर एग्जैगरेशन नहीं है। व्हेन पीपल अपोज्ड इनियोस, तो भाई बहुत सारे पुराने यूनाइटेड फैंस आ गए, ओ यू वांट कतार मनी, यू वांट ऑयल मनी, यू वांट फलाना मनी। अरे भाई हमारे को एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि क्लब ढंग से चला सके। पैसे तो हम खुद के इतने कमाते हैं यार, बट वो पैसा जाता कहाँ है? एवरीबडी नोस। ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूं। यू ब्रॉट इन द बेस्ट पीपल इन देयर रेस्पेक्टिव जॉब्स, चाहे वो आपके बेराडा हो, चाहे वो विलकॉक्स हो, चाहे वो विवेल हो। ऐसा यहीं पे आने के बाद क्यों होता है कि भाई जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं बाहर भी, वो यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल ऐसा काम करता है जैसे उनको लिटरली मतलब ही नहीं है यार कुछ। और मेरा फ्रस्ट्रेशन यही है। मैं ये मुझे एक्सपेक्टेशन थी, अभी भी है कि भाई हम 5 प्लेयर साइन करेंगे, बट उन 5 में से मुझे 3 फ्री एजेंट्स, ये डीसीएल, ठीक है, और बाकी के 1-2 और कि भाई कोई फ्री एजेंट मिल गया ब्लाहोविच तो उसको ले आओ, 5 मिलियन में कोई टोलिसो 7 मिलियन में मिल गया तो उसको ले आओ, 8 मिलियन में कोई मिल गया आपका एनडीडी तो उसको ले आओ। ये साइनिंग करके यू आर गोइंग टू बैक एमरिम, यू आर सेटिंग हिम अप टू फेल। आप उस बंदे को एक मौका ही नहीं दे रहे कि वो अपनी चीजें करे, और उस चीज को करने के बाद आप जज करो वेदर ही कैन बी गुड और वेदर ही कैन नॉट बी गुड। बातें करूं रात भर और ट्रांसफर विंडो में काम करूं, समझ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोग समझदार हो, मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है। तो जब बात होती है कि भाई व्हेन यू टॉक सो मच शिट इन टर्म्स ऑफ कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब करने की बारी आई तो आपसे कुछ हो नहीं रहा। और किस क्लब में आपने ऐसा होते देखा है? और ये क्वेश्चन तो यार मेरा हर किसी से होता है। एक यूनाइटेड ही एक ऐसा क्लब है जहां पे ये एक ही डील करते हैं एक बार में। पता नहीं इनको क्या ऑब्सेशन है भाई। सब सारे बड़े क्लब्स, एक डील साइन हो रही होती है, दूसरे डील के लिए बात चल रही होती है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था भाई आर्सेनल का कुछ दिन पहले, गेकोरेस डील अनाउंस, वो उधर बात चल रही है, तब तक मस्केरा डील भी चल रही है। हम यहां पे एक बंदे के साथ बैठ गए हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा लगता है कि जैसे भाई वहां पे घड़ी बना दिया हो हमने। उसके बाद आके फिर भाई जब ट्रांसफर विंडो हो जाएगा खत्म, तो आके अपनी शक्ल गंदी सी लेके आ जाएंगे सबके सामने, एक बीबीसी को इंटरव्यू दे देंगे, एक झंडू सा, बीबीसी है ही चाटने वाला उनका। ओ सर जिम, ओ सर जिम, आ सर जिम, फलाने का सर जिम। और भाई कभी कभी तो जब लोग बोलते हैं ना कि बेराडा को सिटी से लेके आए हैं, ये चेल्सी का फैन रहा है सर जिम रैटक्लिफ, तो भाई मुझे भी कभी कभी इनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे यकीन हो जाता है कि ये साले कार्टेल बना के आए हैं कि यूनाइटेड के अंदर ही घुस के मार लो। आई विल स्टिल से आई ट्रस्ट बेराडा, आई ट्रस्ट विलकॉक्स, आई ट्रस्ट विवेल, बट भाई वो ट्रस्ट आप अगर काम नहीं करोगे, वो ट्रस्ट जाने में भी टाइम नहीं लगेगा। आई नेवर ट्रस्टेड इनियोस यार टू मेक अ बिग मार्क। सिंपल सी बात है, आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देख लो जब से इन्होंने टेक ओवर लिया है। आई वॉन्टेड कतार एंड आई टोल्ड यू द रीजन सिंपली, हमारा पैसा है सही जगह पे लगाओ। बट देन वी वेयर द ग्लोरी हंटर्स, वी वॉन्टेड ऑयल मनी, फलाना पता नहीं क्या क्या। एक तो इंटाइटलमेंट खत्म नहीं होती सर्टेन फैन बेसिस में, जो टॉप रेट्स अपने आप को मान लेते हैं, अपने आप को ही तमगा दे देते हैं। हम ही हैं जो हैं। क्यों? क्योंकि हमने भाई तुमसे ज्यादा फुटबॉल देखी है। वारे लॉजिक, मतलब तुम अगर 30 साल से फुटबॉल देख के झंडू हो, तो मतलब तुम अपने आप को झंडू नहीं बोलोगे, तुम सामने वाले को पागल बोलोगे। सो भाई ज्यूरी इज आउट। इनियोस को तो मारो गोली यार, उसको साइड में करो अभी। ज्यूरी इज आउट व्हेन वी टॉक अबाउट विलकॉक्स, बेराडा एंड विवेल। अगर आपस में कुछ है कि भाई ये प्लेयर के अलावा किसी और के पास जाना ही नहीं है, तो भगवान मालिक है हमारा, ठीक है। फिर तुम नया स्टेडियम बना लो 100,000 का या 200,000 का या 500,000 का, ठीक है। खेलोगे तुम 12वें 15वें 14वें प्लेस के लिए ही।
लोग मेरे को बोल रहे हैं भाई कि आपको लिवरपूल से डर नहीं लग रहा। अरे मैं अगर लिवरपूल, हमारी कच्चे सनदरलैंड फाड़ जाएगी यार, तुम लिवरपूल की बात कर रहे हो। सनदरलैंड अभी हमसे ज्यादा पैसा खर्च करके बैठी है, हमसे ज्यादा इंटेंट शो कर रही है। मैं लिवरपूल, आर्सेनल, सिटी, इन सब से तो अपनी बात ही नहीं कर रहा। न्यूकासल को तो मैं ला ही नहीं रहा इनके बीच में। उनके पास एक ऑलरेडी एक स्ट्राइकर है, वो उसके बाद 80 मिलियन का स्ट्राइकर ला रहे हैं। मैं फाइनेंसियल में ज्यादा नहीं घुसूंगा, मैंने पीएसआर का वीडियो बनाया है, डिफरेंट है सिनारियो, बट दे आर शोइंग अग्रेशन, दे आर शोइंग इंटेंट। हम 15वें नंबर पे लाके यहाँ पे झक मार रहे हैं, और उसके बाद ये चोमू सी शक्ल लेके सर जिम रैटक्लिफ आएगा, और उसके बाद 15 लोगों के लंच मनी गायब कर देगा और बोलेगा कॉस्ट कटिंग है। क्यों? क्योंकि हमारे को साइनिंग चाहिए। वी आर गोइंग टू ब्रिंग मैनचेस्टर बैक इन मैनचेस्टर। बस, दिस इज इट, दिस इज इट।